अब देखें मौजूदा सूरत हाल, हत्ता के कुरान के अंदर तो रब ने इससे भी मजीद सख्त फतवा लगाया, फरमाया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। जो अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात के मुताबिक फैसले नहीं करते, उनके कलमे का इतबार नहीं है, वो काफिर है। और उसी सफ़े के ऊपर सूरतुल माइदा बनती है, फरमाया वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जो अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात के मुताबिक फैसले नहीं करते, वो जालिम है। और तीसरा फतवा, तीसरा दफा क्या लगाया, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल फासिकून। कुरान के अंदर ये 3 दफे एक ही सफ़े पे लगाए, फरमाया जो अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात के मुताबिक फैसले नहीं करते, वो फासिक हैं। तो हजरात गिरामी कद्र, अब फास्कों का, जालमों का, काफरों का साथ देते हुए हम न जाने कहां से कहां तक पहुंचे, और हमारी जो जिल्लत और रुसवाई की इस वक्त पोजीशन है। अब उन 5 बातों को सुने, फिर अपने दिल में आप इंसाफ कीजिए कि इस वक्त हालात कहां पे हैं और इसमें कसूरवार कौन है। तीसरे नंबर पे फरमाया वमा ज़हरत फीहिमुल फाहिशा इल्ला ज़हरा फीहिमुत ताऊन। जिस मुआशरे के अंदर बेहयाई आम हो जाए, अल्लाह उसमें ला इलाज बीमारियां उतार देता है। चौथे नंबर पे फरमाया वमा तफ़फ़ुल कैल। जो लोग नाप तोल में कमी करना शुरू कर देंगे, अल्लाह उनके रिज़्क से बरकत उठा लेगा। वमा मनाउ ज़कात इल्ला हबस अन्हुमुल मतर। और जो लोग अपने माल की पूरी ज़कात अदा नहीं करेंगे, अल्लाह मौसम की बारिशें उनसे रोक लेगा। अब इन सारे हालात में अब फिर वो परेशानियां, कभी महंगाई की सूरत में, कभी मुआशरे की बदअमनी, खलफशारी, इंतशार की पोजीशन में, कभी कत्ल गारत और डकैतियों की सूरत में, ये सारी परेशानियां हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। इन सारी चीजों का हल यही है, रब ने फरमाया इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम में जब पूरे पूरे दाखिल होने के लिए, अब देखें जिस मुआशरे के अंदर अगर टैक्स के हवाले से देखा जाए या मुख्तलिफ हवाले से अरबाब इक़्तिदार को देखा जाए, तो वो जिस हवाले से जिस मामले में एक्शन लेते हैं उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ज़कात के हवाले से अमली तौर पे वो मुखलिस हो जाए, अगर बेहयाई पे कंट्रोल करने के लिए अमली तौर पे वो संजीदा हो जाए, अगर नाप तोल में कमी करने वालों के खिलाफ हकीकतन वो एक्शन में आ जाएं और अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात के मुताबिक फैसला करने में वो संजीदा हो जाएं, तो हमारे मुआशरा कितना अमन वाला मुआशरा बन जाएगा। लेकिन ये कौन से लोग संजीदगी का मुजाहरा इस मामले में करेंगे? जो इस्लाम के निजाम के खैर खा होंगे, जो कुरान के निजाम के हकीकी खैर खा होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए एक खुशबख्ती है कि इस वक्त हमारे मुआशरे में इस फितन दौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इसी चीज का झंडा उठाकर मैदान अमल में आई है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो हज़रात गिरामी कद्र, आप अहबाब की खिदमत में यही गुजारिश है, इस हवाले से आप संजीदगी का मुजाहरा फरमाएं और मुसलमान होने की हैसियत से। अब देखें इस्लामी शायर का किस अंदाज से तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, अदल व इंसाफ की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक आयत पढ़ के मैं फिर अपनी बात खत्म करता हूं। कुरान के अंदर रब रहमान ने फरमाया अफा हुक्मल जाहिलियति यबगून वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिकौमी युकिनून। फरमाया क्या तुम जहलियत वाले, जहलियत के जमाने वाले कानून को चाहते हो? और जहलियत के जमाने वाला कानून क्या था? जिसमें अमीरों के लिए फैसले और होते थे, गरीबों के लिए और होते थे।
तो हजरात गिरामी कद्र, आप अहबाब खुदारा दीन इस्लाम के साथ अमली तौर पर मुखलिस हो जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब रहमान की तरफ से ये ऐलान मौजूद है, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाए वल अर्द। फरमाया अगर ईमान और तकवा और तहारत वाली जिंदगी बसर करने का कोई ज़हन बना ले तो रब फरमाता है जमीन और आसमान से बरकत के दरवाजे हम खुद खोल देंगे। लेकिन हमारे लिए अब लम्हा फिक्रिया है, क्या हम इस्लामी निजाम के निफाज के लिए अमली तौर पर किस हद तक कोशिश करते हैं। जी हमारा चाहता है कि हमारी जान माल इज्जत आबरू महफूज हो जाए, चाहता है, लेकिन उसके लिए ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में। वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, अंधेरों को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। अपने हिस्से का दिया जला के मैदान में आ जाओ। अगर हर तरफ इस परेशानी के दौरे में अगर इस्लामी निजाम के निफाज की एक शम्मा जला लोगे ना, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ करम होगा। लहद में इश्क रुख शाह का दाग लेके चले। अब दुनिया के अंदर हमें आसाइशों की जरूरत है, दुनिया के अंदर हमारे मुख्तलिफ किस्म की जरूरियात का हमें ख्याल है कि हमें बिजली मिल जाएगी, हमें सोलर मिल जाएगी, हमें फलानी चीज मिल जाएगी। ये तो आर्जी जिंदगी है। हमेशा वाली जिंदगी के लिए भी आखिर हमें कोई चीज जरूरत होगी ना। लहद में इश्क रुख शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जे तू मुस्लिम है कुछ गैरत कर, तेरे मुल्क च दीन दा क्या बच गया। जे तू मुस्लिम है कुछ गैरत कर, तेरे मुल्क च दीन दा क्या बच गए। नामूस नबी ते डाका पै गए, बिया केड़ा फर्ज अदा बच गए। पिया इज्जतां विकदन रहमते दसा केड़ा शर्म हया बच गए। जै हक दा अलम बुलंद कीते हुंदी खातिर जुल्म जफा बच गए। जै हक दा अलम बुलंद कीते हुंदी खातिर जुल्म जफा बच गए। हजरात गिरामी कद्र दुआ फरमाए, अल्लाह हमें दीन के गलबे के लिए अपने हिस्से की शम्मा जलाने का जज्बा नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई सलाहियतों को अल्लाह के महबूब के दीन के गलबे के लिए बरूए कार लाने की तौफीक नसीब फरमाए। क्योंकि रब ने फरमाया कि हमने जो सलाहियतें तुम्हें दी हैं, कभी तुमने इनके ऊपर गौर किया है? हल अता अलल इंसान हीन मिनद दहर लम यकुन शैय्यम मज़कूरा। क्या इंसान को वो वक्त भूल गया कि उसका जिक्र भी नहीं था? आगे फरमाया इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज। फरमाया इंसान तेरी हकीकत और औकात तो ये है कि हमने तुझे मखलूत नुतफे से पैदा किया। आज पता नहीं तू किस मान के अंदर है। फरमाया तुझे मखलूत नुतफे से तेरी माँ और तेरे वालिद का नुतफा मिला था, तेरी तखलीक का मराहिल का आगाज हुआ था, लेकिन फिर हमने तुझे सलाहियतों से नवाजा, तेरे ऊपर इनायतों की बारिश फरमाई, तेरे ऊपर करम नवाजियों का सिलसिला जारी और सारी फरमाया। लेकिन ऐसे नहीं किया, हम आजमाना चाहते थे कि हमारी दी हुई सलाहियतों को तू इस्तेमाल कहां पे करता है। हम हिसाब लेंगे, नबतलीही फजअलनाहु समीअम बसीरा। ये कुरान, ये 29 सिपारे का ये हिस्सा, ये हमें दावत फिक्र दे रहा है कि वो रब हमसे पूछेगा, मैंने जो तुझे सलाहियतें अता फरमाई थी, बता मेरे महबूब की वफादारी में कितनी इस्तेमाल की थी। अगर जवाब उस वक्त हमारे पास ना हुआ तो रब कुरान के अंदर फरमाता है उस वक्त क्या होगा जो मेरे महबूब की वफादारी में दुनिया के अंदर अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके नहीं आया होगा, वो भी कुरान के अंदर रब ने फरमाया वो कयामत के रोज अपने हाथों को काटेगा। यौम यउद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, अपने हाथों को काटेगा। यकूलो, और कहेगा या लैतनी इत्तखज़तु मअर रसूल सबीला, है काश मैं दुनिया के अंदर रसूलुल्लाह का वफादार बन के रहता। लेकिन उस वक्त पछताने से कुछ नहीं होगा। या वैलता, सिर्फ यही तक नहीं बल्कि आगे क्या कहेगा रब रहमान ने कुरान के अंदर 19वें पारे के अंदर फरमाया, वो ये कहेगा या वैलता
लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, वो कहेगा हाय काश। फुलानन का लफ्ज इस्तेमाल करके मुफस्सिरीन ने लिखा क्योंकि हर बंदे का अपना अपना कोई यार होगा जो उसको इस रास्ते से हटा के इस रास्ते पे लाने वाला होगा, जो उसको इस राह से हटा के रहमान के रास्ते से हटा के शैतान के रास्ते पे लगाने वाला होगा। फुलानन का लफ्ज इस्तेमाल करके मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने लिखा कि हर बंदा अपने अपने यार का नाम लेगा। है काश मैं फुलाने को अपना यार न बनाता जिसने मुझे इस रास्ते से हटा के उस रास्ते पे लगाया, मुझे सब्ज बाग दिखा के यहां से हटा के वहां पे ले गया। तो हजरात गिरामी कद्र, लेकिन आज हमारे पास वक्त है कि हम दीन के साथ मुखलिस हो जाएं, रसूलुल्लाह के निजाम को तख्त पे लाने के लिए जो कि हमारी सारी परेशानियों का हल भी है। और दुनिया देख भी चुकी है कि मुख्तलिफ पार्टियों वाले, मुख्तलिफ ढोंग रचाने वाले वो किस हद तक अवाम के खैर खां हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में आई भी है रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पे लाने के लिए, अवाम के साथ अपनी मोहब्बत बांटने के लिए, अवाम के हकूक की आवाज बुलंद करने के लिए मैदान अमल में भी है। अब फैसला हमें करना होगा कि हम किसको अपना खैर खा समझते हैं। और इसी पैगाम के साथ असा आम निसे ना आम समझ लब्बैक आखसू रोक लिखा, क्योंकि इस रास्ते पे आने वाला कोई आम नहीं होता। दीन की जिसको फिक्र नसीब हो जाए, रसूलुल्लाह के दीन के गलबे का जज्बा जिसके दिल और दिमाग में मोजज़न हो जाए, वो आम नहीं होता। उसका रब की बारगाह से, रसूलुल्लाह की बारगाह से उसका इंतखाब होता है, क्योंकि कुरान हमें बताता है वाला यंसुरन